नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि औरैया की विधानसभा बिधूना में पहुंचे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी मंत्री। औरैया की विधानसभा बिधूना में पहुंचकर बाबू सिंह कुशवाहा और रामकरण कश्यप ने जोरदारी से अपने भाषण दिए। रामकरण कश्यप भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि संजीव साक्य को इस बार औरैया की विधानसभा बिधूना से प्रत्याशी हैं और इन्हें विजयी बनाना। तो वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा संजीव साक्य के समर्थन में बोले कि इस बार औरैया की विधानसभा बिधूना से संजीव साक्य प्रत्याशी हैं और इन्हें विजयी बनाना है और आप लोगों को बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि आपको नहीं भूलना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है और क्या करने वाले हैं। बिधूना विधानसभा से संजीव साक्य का समर्थन करने पहुंचे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मंत्रियों ने कहा कि इस बार जनता से अपील की कि सिलेंडर के बटन को दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त प्रत्याशी संजीव साक्य को इस बार विजयी बनाए। क्या बोले बाबू सिंह कुशवाहा, सुनिए आप इस वीडियो में। पहले का जरा रिकॉर्ड देखिए। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, उसने कहा था सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। कुछ हुआ? 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर मिला और 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, 15-15 लाख रुपया के खाते में आए थे। अब उनका संकल्प पत्र है, कितना अच्छा है, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल को देखना जरूरी है। इसी तरह 5 साल पहले जाइए और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज का देखिए और 5 साल पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को देखिए और फिर मिलाइए कि क्या वो कह रहे हैं वो करेंगे। 11 लाख पद जब निकलेंगे तो किसकी भर्ती होगी? क्या मुसलमान की, बैकवर्ड की, दूसरे शेड्यूल कास्ट की भी होगी या खाली कुछ लोगों की होगी? अगर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है, तो समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर वोट लेकर के हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है। जब भर्तियां निकलती हैं, पंचायत सेक्रेटरी के, लेखपाल की, सिपाही की, दरोगा की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, तो फिर उनको पिछड़े और मुसलमान नजर नहीं आते, कुछ लोग नजर आते हैं। वो कुछ लोगों की सरकार होकर रह जाती है। वोट तो सबका लेते हैं लेकिन हिस्सा वो किसी को नहीं देते। इसलिए हम लोगों ने ये नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम वोट देकर के सरकार दूसरे की बना सकते हैं तो वोट लेकर के हम अपनी भी सरकार बना सकते हैं और अपनी सरकार बना करके हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार जिसकी बने तो रामकरण कश्यप जी के भी बच्चे नौकरियों में जाएं, संजीव साक्य जी के भी बच्चे नौकरी में जाएं, उवैसी जी के भी बच्चे नौकरी जाएं और केवल रामधनी बिंद जी के भी बच्चे जाएं और हमारे राजपूत जी के भी बच्चे नौकरी में जाएं। सही है या गलत? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि खाली वोट देना चाहिए बस? है हमें वोट दे तो नहीं बीजेपी आ जाएगी? है खाली इस बात पे वोट देना है कि हिस्सेदारी के नाम पर देना है? हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारे बच्चे को भी लेखपाल, सिपाही, पटवारी बनना चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है कि खाली बीजेपी को हटाना है? यही तो डरवाए हमको कि बीजेपी को हटाना है तो हमको वोट दे दो। अब वो कहते हैं मुसलमान को हटाना है तो हमको वोट दे दो। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी है तो समाजवादी है, समाजवादी है तो बीजेपी है। ना वो हिस्सा देना चाहती, ना वो हिस्सा देना।